दोस्तों, आखिर क्या है कैलाश पर्वत का रहस्य? आखिर क्यों चीन ने साल 2001 में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया था? क्या कैलाश पर्वत पर एलियंस की बस्ती है, या फिर कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, या फिर कैलाश पर्वत रहस्यमयी जानवरों का अड्डा है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे और कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आज भी अनसुलझे ही हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के ही पात्र नहीं हैं, बल्कि वो ऐसी शक्तियां हैं जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, बस वो किसी को भी नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत कैलाश पर्वत की, जहां स्वयं भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होता रहता है। लेकिन कैलाश पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है। वो जितना रहस्यमयी है उतना ही खतरनाक भी है। दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इसी कैलाश पर्वत पर ही होता है। हिमालय की गोद में बसा ये पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई में नहीं, इसमें मौजूद असीम शक्तियों में है। शिवलिंग के आकार का ये पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से हो जाती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर चढ़ नहीं पाया, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब यह पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव है। धरती के इस स्थान पर हवाओं की ध्वनि तरंगों का कुछ इस तरह से मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। साथ ही यहाँ भगवान शिव के डमरू की भी आवाज आती है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के बीच में स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो आज हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से करीब 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ यात्रा को जाते समय रास्ते में इस पर्वत के दर्शन होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि और 3 धर्मों के लिए भी काफी पवित्र जगह है। ये पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों को जोड़े रखता है: हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और टाओइज्म। इन चारों ही धर्मों में कैलाश पर्वत का महत्व भगवान शिव की अलौकिक और असीम शक्तियों के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों, हाल ही में कैलाश पर्वत को इस धरती का एक्सिस पॉइंट यानी कि केंद्र भी माना गया है। इस पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इस पर हर साल कोई ना कोई चढ़ाई करता ही रहता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि माउंट एवरेस्ट से 2211 मीटर कम हाइट वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8,849 मीटर है, और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर अब तक 5,000 से भी ज्यादा बार चढ़ा जा चुका है। वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से 2,211 मीटर्स कम। लेकिन उसके बावजूद भी कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि कैलाश पर्वत पर माउंट एवरेस्ट से कई गुना ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन है, लेकिन इसके बावजूद भी कैलाश पर्वत अभी भी अजेय है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते वक्त एक खास सीमा के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं कि मानो ऐसा लगता है कि ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है और बारिश शुरू होने लगती है, और आपको यहाँ एक अजीब सी कंपन महसूस होती है। और जब बादल तेज तेज गरजते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि मानो भगवान शिव अपना क्रोध दिखा रहे हों।
ऐसे में जो भी व्यक्ति इस चीज को अनदेखा करता है वो मरता तो है ही, लेकिन उसके मृत शरीर का भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ गया। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और बगैर उनकी आज्ञा से कोई भी उनके स्थान पर आ जाए ऐसा वो कभी होने नहीं देंगे। तभी तो कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। दोस्तों, आपने कई वीडियोस में सुना होगा कि तिब्बत के लोग इस बात का दावा करते हैं कि तिब्बत के बौद्ध योगी जेत्सुन मिलेरेपा ने 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी और वो चढ़ने में सफल भी हुए थे, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इस शक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं और यही तपस्वी कैलाश पर्वत पर एक निश्चित दूरी पर चढ़कर ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं, लेकिन इनकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो कैलाश पर्वत पर उससे ऊपर चढ़ सकें। दोस्तों, कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए 1999 में रूस के एक विशेषज्ञ डॉक्टर अर्नेस्ट मोल्डाशेव ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोज करने के लिए एक टीम बनाई और उन्होंने कैलाश पर्वत का कई दिनों तक अध्ययन किया और अपनी किताब में लिखा कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा तैयार की गई एक पिरामिड जैसी लगती है और कैलाश पर्वत की ये चोटी प्राकृतिक नहीं है, इसे इंसानों या फिर कुछ रहस्यमयी शक्तियों ने बनाया है और इस जगह पर अजीब तरह की रेडिएशन होने के कारण उन्होंने इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र बताया। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन डॉक्टर अर्नेस्ट मोल्डाशेव ने जिन इंसानों या जिन रहस्यमय शक्तियों द्वारा कैलाश पर्वत को बनाए जाने की बात कही वो शायद भगवान शिव ही थे। अगर हम कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है और शायद इसीलिए इस पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। इसके साथ ही नाखूनों और बालों की जो वृद्धि होती है वो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताहों में होती है, वो यहाँ केवल 36 से 48 घंटों में हो जाती है और कैलाश पर्वत की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में भी मदद करती है। ऐसे ही जब रशिया के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव कई लोगों के मना करने के बाद भी कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे तो चढ़ाई के दौरान ही उनके शरीर ने उनका साथ देना छोड़ दिया और वो एक जगह पर रुक गए। तभी उनके दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू किया और उन्हें अचानक से कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उनके मन में यह ख्याल आने लगा कि अब उन्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे आते गए उनका स्वास्थ्य बेहतर होता गया। इसके बाद आखिरी बार स्पेन से आई एक खास टीम ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी और इसमें चीन भी राजी था, लेकिन तभी चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए उन्हें बिल्कुल अंतिम समय में मना कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ और चीन ने एकदम अंतिम समय में उन स्पेनिश पर्वतारोहियों को मना क्यों करा, ये किसी को भी नहीं पता। फिर साल 2001 में उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, समय समय पर नासा भी कैलाश पर्वत पर कुछ न कुछ रिसर्च करता ही रहता है। एक बार जब नासा ने सैटेलाइट के जरिए कैलाश पर्वत पर नजर रखने की कोशिश की थी तो उन्हें भगवान शिव की तस्वीर दिखाई दी थी, जिसमें भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीर देखकर नासा ने भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव होने का दावा किया था। दोस्तों, कुछ रिसर्चर्स कैलाश पर्वत पर एलियंस के होने का दावा भी करते हैं और उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव नहीं बल्कि एलियंस का बसेरा है और एलियंस नहीं चाहते कि उनके अस्तित्व के बारे में हम इंसानों को पता लगे। और रिसर्चर्स ने यह बताया कि कैलाश के आसपास के लोग जो वहां एक रहस्यमय रोशनी के होने का दावा करते हैं, वो रोशनी कुछ और नहीं बल्कि एलियंस के यूएफओज की रोशनी होती है और वो एलियंस कैलाश पर्वत पर हर रोज यूएफओ से आते जाते रहते हैं और आज एलियंस की वजह से ही कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है और यहीं से एलियंस पूरी दुनिया पर नजर बनाए रखते हैं। एलियंस की वजह से ही कैलाश पर्वत पर समय हमारी दुनिया से जल्दी गुजरता है और यही कारण है जिस वजह से हमारे नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर रहस्यमयी ही मानव यानी कि यति भी रहता है, जिसका वर्णन हमें लोक कथाओं में भी सुनने को मिलता है। इस पर कई विद्वानों का कहना है कि हाँ, कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसे रहस्यमयी जानवर रहते हैं जिनके बारे में हम कभी भी जान नहीं सकते।
इन्हीं में से एक है हीम मानव। वैसे समय समय पर लोग हीम मानव के होने का दावा करते हैं और उसके सबूत भी दिखाई देते हैं। साल 2019 में ये पैरों के निशान भारतीय आर्मी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किए थे, जिससे पता चलता है कि बर्फीले पहाड़ों पर ही मानव जैसा कोई बड़ा सा भीमकाय दानव जरूर रहता है। और कैलाश पर्वत के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने भी रात के समय यहाँ से एक तेज आवाज को सुना है। जब उनसे उस आवाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बड़ा दानव चिल्ला रहा हो। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या है आखिर कैलाश पर्वत की हकीकत? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।